एक अपडेट है हमारा। एक्चुअली कुछ बोलना ये था कि सुबह से थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली हुआ ये, कल दोपहर से ही सर में दर्द होने लगा। उसके बाद समझ लो लगभग रात होते होते आँख से फिर पानी वानी जाने लगा। तो सर में दर्द काफ़ी बढ़ गया था। वैसे सुबह जा कर के मैंने जो कुरियर करना था वो कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि अपना जो पोर्टफोलियो का काम है उसको फिनिश कर देता हूँ। एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो मैं रेडी कर देता हूँ और उस पर वीडियो बना के एक अपडेट दे देता हूँ। तो हुआ ये कि सुबह होने के बाद जो सर में दर्द हुआ, फिर आँख से पानी बहने लगा। तो कैसे वैसे करके मैं 12 बजे तक तो घर पे ही था। फिर उसके बाद मतलब पहले तो कुरियर करने गया पोस्ट ऑफिस 10 बजे, फिर रिटर्न जब आया मैं 9 बजे गया था सुबह। तो फिर वापस 2 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल क्लिनिक जाके आई को टेस्ट करवाया। तो वो एक्चुअली हो ये रहा है कि जो व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना होता है, लैपटॉप पे काम करना होता है। हालांकि मैं लैपटॉप पे पहले से काम करता हूँ, लेकिन अभी लास्ट 2 महीने से बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया है। आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे जो मोबाइल का यूज़ एक्चुअली काफ़ी हो गया है। पहले मेरा मोबाइल का यूज़ बहुत कम था, अब जो है मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आंखों पे प्रॉब्लम आई। तो अभी मैंने दवा वगैरह ली है, तो उससे कुछ आराम हुआ है। तो सोचा अब रात हो रही है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा वीडियो डाल देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कुछ अपडेट है आज भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई तो काम नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। काम तो करना ही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्टिकर था जो आज ही आ गया है, जो पोर्टफोलियो की बुक पे लगने वाला है। ये हमारी बुक रहेगी पोर्टफोलियो की। ठीक है, इसके फ्रंट में या सॉरी ये साइड इसका फ्रंट रहेगा। यहाँ पे इसका ये समझ लीजिए एक तरीके से कवर जैसा हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। और बाई बैक गारंटी भी रहेगी, 100% बाई बैक आफ्टर 2 ईयर्स। ये हमारा बोला हुआ है कि जो लोग भी हमसे ये पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, यानी कि पोर्टफोलियो ऑफ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स, कलेक्टेबल एंड स्केयर कॉइन्स, इसमें जो भी है जितना मुझसे हो सका है मैंने सारे कलेक्टेबल और स्केयर कॉइन को कलेक्ट करने की कोशिश की है। और ये आप लोगों के पोर्टफोलियो में मैं देने वाला हूँ, यानी 60 कॉइन्स का ये पोर्टफोलियो होगा। अब उसमें पता नहीं कितने आ जाएंगे, 60 50 जो भी होंगे वो ऐड करके फिर जो पोर्टफोलियो बनेगा जब आपको दूंगा मैं, तो उस पर ये बाई बैक गारंटी रहेगी कि अगर 2 साल के बाद आपको लगता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था इसका कहीं ना कहीं माइनस हो गया है, तो आपको जो भी 10,500 की लागत है इसमें 10,500, वो आपको रिवर्स दिया जाएगा। ऊपर से कुछ और ऐड करके ही पैसा आपको दे दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बस शर्त ये होगी जो चीज़ जैसी दी गई थी आप उसको वैसे ही लौटाएंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आप लोगों को पता है लॉजिक सिंपल है कि स्केर्स कॉइन जो होते हैं, कलेक्टेबल जो कॉइन्स होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है 2-3 साल में। तो हर 2-3 साल में जो नया अपडेट होता है मार्केट में, तो उसमें कुछ कॉइन्स रेयर कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ की प्राइस बढ़ जाती है। ऐसा बहुत होता हुआ आया, एक हिस्ट्री रही है। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया, ये इनिशिएटिव लिया। जिन लोगों को रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स कलेक्ट करना है और लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं उनके लिए कलेक्शन करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मैंने कॉइन्स सारे परचेज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ अभी होने वाला है। इसकी पैकिंग होगी, होल्डर्स भी रहते थे। जस्ट अभी आधा घंटा पहले मुझे ये मिले हैं, पोस्टमैन ने आफ्टरनून में सामने किसी शॉप पे देके गए थे। ये जस्ट अभी 5 मिनट पहले उन्होंने ला के दिए। ठीक है, तो ये होल्डर्स भी आ गए हैं। ये एक्चुअली मेरे पास अलग अलग साइज़ के कम थे, मतलब कि बड़ी साइज़ के नहीं थे मेरे पास। तो इसमें अभी लगभग समझ लो 30 mm वाला भी है। ठीक है, तो देखूंगा मैं 30 या 31 mm वाला भी इसमें है। तो अब ये हो जाएगा, क्योंकि होल्डर में डालना है। होल्डर में डालने के बाद फिर कॉइन को जो है सेव करने के लिए, यानी कि
ख़राब ना हो सालों साल, उस हिसाब से फिर इस टाइप के पाउच में जो होल्डर के लिए बनाया गया है स्पेशली, इसमें डाल करके फिर उसको मैं बुक में लगाऊंगा ताकि प्रिज़र्व हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, सालों साल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस बेस पे मतलब ये अभी सब करना है, रेडी करना है। मैं बोला हुआ था फ्राइडे को मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, तो मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं इसको पैकिंग कर देता। अगर मुझे सुबह से टाइम मिल जाता सही से तो 1 से 2 पोर्टफोलियो में कर चुका होता और ये वीडियो रेडी करके बना रहा होता मैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है आगे पीछे। अभी तबीयत का भी थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है, आप लोग को ही पता है कि कहीं ना कहीं अगर बॉडी को रेस्ट ना मिले तो ऐसी सब दिक्कतें आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये पॉकेट स्केल्स भी आ गए हैं, बहुत लोग मांगते थे मुझसे। ठीक है, इस टाइप का जो पॉकेट स्केल होता है आप लोग देख रहे हैं ये, तो ये पॉकेट स्केल है, इसके अंदर चाइना के सेल्स लगे होते हैं। अभी मेरे वाले में भी वही लगा हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन उससे दिक्कत ये होती है, अगर उसको बहुत दिन तक यूज़ ना करोगे आप, तो उसने बोला हुआ है कि वो जो सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उसके वजह से मशीन ख़राब हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एवरीडे के लेके ही रख दिया हूँ कि जिनको भी बाय करना रहेगा साथ में 2 सेल्स ये भेज दूँगा। तो ये जो पॉकेट सेल है आप लोगों को मिलेगा 450 शिपिंग के साथ। इसमें ये 2 सेल डाल के भी मतलब मैं भेज दूँगा साथ में। ठीक है, इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है, 450 रुपये में शिपिंग के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉकेट सेल भी है, आप चाहिए होगा किसी को तो मंगवा सकते हैं मुझसे। और वो क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी लोगों ने काफ़ी बोला हुआ है, लेकिन सही डील हो नहीं पाई है अभी तक मेरे पास। अब जो मेरे पास होता है वो एलईडी वाला है। ठीक है, और वो थोड़ा सा महंगा है, आप लोगों को पता है। लगभग ये मैंने ऑनलाइन से लिया था और ये 475 रुपये में कुछ आया था मुझे ये। ठीक है, ये लेकिन एलईडी लाइट वाला है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब काम आता है ये देखने के लिए। लेकिन इससे भी सस्ते आते हैं 200, 250, 300 रुपये की रेंज के, और सादे वाले तो 100 रुपये में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उतना कोई ख़ास काम के नहीं होते। तो ये भी अगर आ जाएगा तो मैं अपडेट करूँगा। तो फ़िलहाल ये बताना था कि भाई जो हमारा पोर्टफोलियो का देखो ये ताम झाम मैं लेके बैठा हूँ, यानी कि सारे कॉइन्स। ठीक है, अब इसको देख के मुझे भी थोड़ा सा वो हो रहा है कि कहाँ से कहानी स्टार्ट करूँ मैं। लेकिन वही है कि 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा इसको मैं पहले सबको होल्डर्स में डाल के सेट कर लेता हूँ, फिर आगे जो भी है। अच्छा, एक चीज़ और अपडेट करनी थी कि इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है 1/2 आना और 1/4। ठीक है, यानी 4 आना और 8 आना, जो आना की सीरीज़ वाले थे, इसकी प्राइसिंग में और अभी की जो प्राइसिंग आई है दिलीप राजगुरु साहब की जो बुक में, काफ़ी डिफरेंशिएशन है। तो हो सकता है वो वीडियो का मैं एक नया वर्जन अपडेट कर दूं, क्योंकि वो पुरानी वीडियो थी जब मेरे पास ये बुक अवेलेबल भी नहीं थी, तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन के रिसर्च पे डाली थी। हो सकता है उसमें किसी किसी की प्राइस लिखने में मुझसे गलती हो गई हो। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कोई भी चीज़ मुझे अगर बेची हुई है तो उनकी चीज़ उनको वापस मिल सकती है। ऑलरेडी मैं बोलता हूँ कि 7 दिन का टाइम मैं देता हूँ, कोई भी चीज़ बाय करने के बाद कोई नहीं देगा आपको मार्केट में। 7 दिन के टाइम में अगर आपको लगता है आपकी जो चीज़ आपने मुझे बेची है उसका मैंने आपको गलत पैसा दिया है, तो आप कभी भी वो मुझसे आके रिटर्न ले सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपको वो चीज़ दे दी जाएगी, साथ में वो पैसा आपको मुझे रिटर्न करना होगा। उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। और दूसरा AKM से रिलेटेड ये बोलना था कि 5 रुपीज़ का पाउच और 10 रुपीज़ का पाउच मेरे पास आ जाएगा, और 2 रुपीज़ का भी आने वाला है। तो 2 रुपीज़ का जैसे ही आ जाएगा तो सब मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा जिनके ऑर्डर्स है, क्योंकि मिक्स ऑर्डर है, कोई 2 रुपये के 3 पीस ले रहा है, तो 5 रुपये के 5 है, किसी के 10 रुपये के 5, ऐसा मिक्स करके सब हैं। तो फुलफ़िल करने के लिए ऑर्डर अभी फ़िलहाल मेरे पास उतना है नहीं। मेन तो 2 रुपीज़ का आया नहीं है। सूरत आ चुका है, जो मेरी पार्टी जिनसे मुझे लेना है उनके पास आ चुका है, लेकिन उनसे मेरा 10 रुपीज़ का भी पाउच आने वाला है। ये 10 रुपीज़ का भी पाउच आने वाला है, तो हो सकता है, उन्होंने कहा है कि वो भी 2 दिन में उनके पास आ जाएगा।
तो 2 रुपीज़ 10 रुपीज़ सब साथ में फिर मेरे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जिन जिन का AKM का ऑर्डर रहता है वो मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेली बेस पे मेरे ऑर्डर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी रिसिप्ट्स है, ठीक है। चाहे बुक्स हो या कुछ हो, इसके अंदर आप देख सकते हैं। आज भी 4 लोगों को मतलब ऑर्डर गया था, सुबह मैंने भेजा था, जिसमें 3 लोगों का बुक्स का था और एक का अपना ये था AKM के कॉइन्स का था, जिसमें 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ था। तो ऐसे मैं सबको भेजता हूँ और फिर उसको यहाँ पे मैं अपने पास रखता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे एक ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, उनकी मम्मी का आज देहांत हुआ है, वो गुजरात से हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पेशेंस उनको मिले, और मतलब काफ़ी वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको वो माँ का एक वो होता है, पेन ज़्यादा हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो किसी का भी हो, माँ तो माँ होती है, ठीक है, चाहे आपकी एज छोटी हो या बड़ी हो, कहीं ना कहीं माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, भाई बहन जो ब्लड रिलेशन होते हैं उसमें अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसका दुख होता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा, हेमंत नाम है उनका, हेमंत भाई, आपके दुख में मैं भी शामिल हूँ और हमारे ऑर्बिट ग्रुप के सारे लोग शामिल है, ये समझिए। और हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ रहा तो हम उसमें हेल्प करेंगे आपको। वैसे वो खुद बहुत ही मिजाज उनका अच्छा है, जहाँ तक मेरी उनसे बात होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग सोच है उनकी। तो बहरहाल ऐसा अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उम्मीद मत हारिए, होप मत हारिए, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाता है। बस लगे रहना है, सही नीयत से, सही इरादों से अगर काम करते रहे तो मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी गलतियां होती है, इंसान है हम, सबसे गलतियां होती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गलती नहीं होती है, मेरे से भी बहुत सारी, मेरे से भी गलतियाँ होती है, लेकिन वो गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, उनको सही करना है और आगे बढ़ना है। तो थोड़ा मेरी तबीयत डाउन है, इसके लिए आवाज़ भी आप लोगों को शायद उतनी ख़ास नहीं आ रही होगी। उम्मीद है कल तक मैं सही हो जाऊंगा। तो ये भी काम करना है, अपडेट करके कल या परसों में, परसों तो अपना सैटरडे रहेगा बराबर, संडे को मैं जाने वाला हूँ नासिक, लेकिन सैटरडे तक एटलीस्ट जिनका पैसा आ गया है कोशिश करूँगा उनको मैं पोर्टफोलियो रेडी करके भेज दूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि पोर्टफोलियो का क्या हुआ, अपडेट आ नहीं रहा है, ऐसे कोई बात नहीं थी, यही बात थी, थोड़ा सा तबीयत डाउन थी मेरी, इसके लिए आज कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं तो ये अभी रेडी करके मैं शायद करवा दिया होता आप लोगों को, एक दो पोर्टफोलियो रेडी रहता और उसी में मैं बता रहा होता। तो बहरहाल वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम। इतने सारे कॉइन्स है और भी अंदर रखे हुए हैं, देखना है उसमें से कौन कौन सा सेट करना है। तो सेट करके फिर सारा कुछ मैं इसमें दे दूंगा आप लोगों को, और ये एक अच्छा सेट बनेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आएगा ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू रहेगी 5 साल, अगर आप इसको होल्ड करते तो यकीन जानना कि ये 10,000 का इजीली, मुझे अंदाज़ा है 20 से 30,000 की वैल्यूएशन हो जाएगी कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 गुना भी हो सकता है। बोलने के लिए मतलब क्या है कि रिपब्लिक इंडिया का जो अभी जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रो करेगा, बिकॉज़ पब्लिक जो है ना, जो भी नए लोग आते हैं उनका पहला प्रेफरेंस होता है रिपब्लिक इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया और मुग़ल उगल का जो काम है वो इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले लोग इसी में आते हैं और इसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज़ इनके बारे में लोगों को समझना आसान होता है, क्योंकि ये ऐसे कॉइन्स या नोट्स होते हैं जो हम आम चलन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है इनके बारे में। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आने वाले 2 से 3 साल में जब बहुत सारे लोग और बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉइन्स आज 100 में मिल रहे हैं उनकी डिमांड 300-400 तक जाएगी, ठीक है। ऐसे मतलब किसी की 300-400 है तो वो बढ़ कर के समझ लो और डबल हो जाएगी, ये चांसेस पूरे रहेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना है और कलेक्शन भी करना है।
ख़ास करके मैं अभी इस वीडियो में भी अपडेट दूंगा कि 5 रुपीज़ के जो कॉपर निकल के जो कॉइन्स है, कॉमरमेटिव स्मारक सिक्के जो भी आपको मिलते हैं 9 ग्राम वाले सिक्के, उनको आप बिना झिझक उसको अगर आम चलन से मिल रहे हैं तो कलेक्ट करके रख लेना। इन सब का दाम आगे चल के काफ़ी बढ़ने वाला है। और 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के भी स्मारक सिक्के जो होते हैं उनको भी आपको बिना मिंट मार्क देके कलेक्ट करके रख लेना है कहीं ना कहीं, अगर आम चलन से मिल रहे तो। ठीक है, ये नहीं कि ख़रीद के फिर ख़रीदना है तो फिर सही भाव में ख़रीदना है और सही चीज़ ख़रीदनी है। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो इन चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, आने वाले टाइम में इनका काफ़ी प्राइस बढ़ने की पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, अपडेट दे रहा था मैं। जिनको भी पॉकेट स्केल चाहिए मंगवा सकते हैं। अच्छा, जिनको ये राजगौर साहब वाली बुक चाहिए, वो बुक के लिए आपको मुझे पहले से ही पेमेंट करके रखना है। 750 रुपीज़ शिपिंग के साथ होगा। ठीक है, 750 रुपीज़ में शिपिंग कोई एडिशनल आपको देनी नहीं रहेगी। बुकिंग करना है जिन लोगों को, मंगवा सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। चलिए बाय।